तुमने मेरी और सिला की बातें सुन ली थी? मुझे क्या जरूरत है तुम दोनों की बातें सुनने की? सारा ने मुझे बताया था कि तुम हमें बुलाने आई थी। हमें बातें करते देखकर तुम वापस लौट गए। हाँ तो तुम दोनों बातें कर रहे थे, मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा बस। शहजादी, तुम्हें बुरा नहीं लगा कि मैं सिला से बातें कर रहा था? पागल हो गए हो? मुझे क्यों बुरा लगेगा? तो फिर ये नाराजगी की वजह क्या है? तंग मत करो मुझे। छोड़ो ये सारे काम। हर वक्त सबकी खिदमत करती रहती है, तुम्हें खुद का भी होश है या नहीं? मेरे घर वाले खुश हैं अम्मा, ये मेरे लिए खुशी की बात है। शहजादी, तुम ना बिल्कुल बिल्कुल पागल हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि कोई भी नहीं सोचता तुम्हारे बारे में? उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा छोड़ो, मुझे नाश्ता बना कर दो। बना दूंगी अभी थोड़ी देर। आइडिया। मैं और तुम बाहर चलते हैं, बाहर चल के नाश्ता करते हैं। दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ, जाके सिला के साथ करो। सी सिला, सिला ही मसला है। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊं, मैं घर पर ही हूं और तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता ही करूंगा। कहीं नहीं जा रहा, वेट कर रहा हूं, जल्दी आओ। देख जरा आंखें हैं नम, क्यों जुदा रहते हैं हम। जी बड़े मामा, आपने कोई बात करनी थी? देखो, बारिशों का मौसम सर पर है। ऊपर वाली छत का प्लस्तर अगर मरम्मत ना किया गया तो दोबारा टपकेगी। क्या हो गया मामू? कराची में बारिशें होती कहाँ हैं? पहले नहीं होती थी, अब हर साल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कब आए भैया माँ? अब मैं बस अभी आया। बड़ी आपा भी आई हैं क्या? नहीं भाईजान, अकेला आया हूँ। आप बैठ के बात करते हैं, खड़े क्यों हैं? आइए। आओ, बैठो। जी जी। भाई, छत के अलावा पूरी गटर लाइन जो है उसको तब्दील करना पड़ेगा। वो आए दिन चौक हो जाती है और फिर जमादारों के पीछे मुझे दौड़ना पड़ता है। पर रोजाना सफाई वाले लड़के आते तो हैं गली में। भाई, वो गली की सफाई के लिए आते हैं, गटर लाइन की सफाई के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। बड़े मामा, आप मार के सामने क्या बातें लेके बैठ गए? अरे भाई, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन अब घर के मामलात जो है ना वो मुझसे नहीं देखे जाते। अब या तो तुम लोग सारे मिलके घर की मुरम्मत करवाओ, या फिर आए दिन मुझे मत कहना कि जी वो नलके में पानी नहीं आ रहा, या छत टपक रही है, या फिर वो गटर लाइन जो है वो उसका पानी जो है बैंक में उबल रहा है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, बैंक वालों से पैसे लेके घर की मुरम्मत करवा लेते हैं। क्यों भाईजान? बात सुनो, अब बैंक वाले कोई पैसा नहीं देंगे। पिछली 2 बार हम पैसे ले चुके हैं और मुरम्मत करवाई नहीं। अच्छा ठीक है बड़े मामा, फिर आप ये बताएं कि अंदाजन घर की मुरम्मत में पैसे कितने लगेंगे भला? भाई, जो मैंने हिसाब लगाया है कोई 10 लाख रुपए की जरूरत तो होगी कम से 10 लाख? नहीं मतलब घर के मुरम्मत के पैसे बता रहे हैं? अभी अपने शादी का बजट भी डाला है इसमें। कम। यहाँ बाहर निकल के चीजों की जरा कीमतें पता कर लो, पहले से दुगनी तिगनी हो चुकी हैं। अच्छा, मुझे मालूम नहीं है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास तो वैसे भी कभी पैसे नहीं होते भाई मेरे। अब हाँ, मैं भी कुछ पैसे दे देता, लेकिन अभी तो सारा का एडमिशन कराया तो पैसे मेरे पास भी नहीं है। तो फिर भाईजान मैं भी बता दूं कि इस पूरे घर का खर्चा मैं उठाता हूँ, इसलिए मुझसे तो आप लोग बराए मेहरबानी कोई तवक्को मत रखिएगा। तो बस फिर ठीक है, तुम अपनी अपनी बातें कर लो। तुम लोगों के खर्चे जो हैं वो खत्म नहीं होने, तो फिर एक ही हल रह गया है, घर बेचो, अपना अपना हिस्सा लो और साइड पे हो जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं बड़े मामा? मतलब अम्मी अब्बू के बनाए हुए घर को आप भेज देना चाहते हैं? इससे हम भेज दें? भाई, अगर इस काम के लिए मेरे पास पैसे होते ना तो तुम लोगों के सामने हाथ ना फैलाता मैं, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना है। अब 2 ही हल हैं, या तो घर की मुरम्मत करवाओ और या इसको बेच दो।
कहाँ है अम्मार? नाश्ता किए बगैर ही चला गया। पता नहीं क्या बात है। किसी का फोन आया था क्या? हाँ, कह रहा था शहजादी हाउस जा रहा हूँ, अचानक ही चला गया, पता नहीं। अच्छा, हैरत है। अरे भाई ये हमारा सुबह सुबह आ गया, कोई खास बात? कोई खास बात तो नहीं है बड़े मामा। अच्छा भाई देखो, हमारी एक बात जो है ना वो ज़रा गौर से सुन लो। ये अपने भाई भावज जो है ना, उनके ऊपर कभी एतबार मत करना। अगर कोई मुखलिस साथी मिले तो उसका हाथ थाम लेना। मामा आपको हमेशा मेरे भाइयों से शिकायत क्यों रहती है? देखो ये घर की हालत जो है अबतर से अबतर होती जा रही है, लेकिन कोई इसके ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि सबके पास पैसे हैं, हाँ सबके पास पैसे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उन्हें किसी दूसरे काम के ऊपर अपना पैसा ना लगाना पड़े। 1 मिनट, और अमार कहाँ है? अरे भाई अमार उन्हीं के साथ बैठा है। आप लोग ये सारी बातें उसके सामने कर रहे हैं? भाई वो कौन सा कोई गैर है? बड़े मामा फिर भी क्या सोचेगा वो? आप भी ना जगह देखते हैं ना वक्त देखते हैं, बस जो कहना होता है कह देते हैं। भाई हमने जानबूझ के उसके सामने बात की है, क्योंकि वो सब तो उसको फंसाने के चक्करों में थे। अरे हम भी चाहते थे कि वो जान जाए ये सब कितने पानी में है। बड़े मामा फिर भी हमारे घर का मामला है। अरे भाई हम कुछ नहीं जानते। देखो सीधी सी बात है, या तो इस घर को बेचा जाए या इसकी मुरम्मत के ऊपर इनमें से कोई ना कोई पैसा लगाए, बस। मामा लेकिन अबरार तुम मुझे ये बताओ, हाँ, कि तुम मुझे बता रहे थे कि तुमने लाखों डॉलर्स की सेविंग की हुई है, तो फिर तुम घर की रेनोवेशन में क्यों नहीं दे देते? अरे यार तुम भी किन की बातों में आ रहे हो? हम लोग मामू की बातों को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। और ऐसा क्यों है? वो थोड़ा सा मसला है उनके साथ। कभी उनको छत की दीवारें गिरती हुई नजर आती हैं, कभी उनको लगता है कि दरवाजे के ऊपर दीमक लग गई है, कभी उनको लगता है वाटर टैंक लीक कर रहा है। नफसियाती हो गए ना बेचारे। तो क्या ऐसा होता नहीं है क्या? नहीं, ऐसा होता है, मतलब 10% होता है, 100% वो खुद बना देता है। यार मैं तो ये कहूँगा कि बड़े मामा की उम्र नहीं है अब काम करने की, उन्हें रेस्ट दो यार। अरे नहीं, रेस्ट नहीं यार। अगर वो रेस्ट करेंगे तो बेड से लग जाएंगे। वैसे भी काम के लिए और भी मुलाजिम है घर में। अच्छा, तभी शहजादी सुबह से शाम तक किचन में रहती है। अब देखो ना यार, हम चाहते हैं कि हमारी बहन यूनिवर्सिटी जाए, लेकिन उसको किचन पसंद है। उसे किचन पसंद, अबरार वो चाहती है कि तुम सब भाई मिलजुल कर रहो। लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि हमारी बीवियां चाहती नहीं है कि हम मिलजुल कर। अच्छा चलो उसको छोड़ो, ये बताओ मेरे काम का क्या हुआ? हाँ, वो मैंने अपने दोस्त से बात की है, उसकी कंपनी में पाकिस्तान से काम हो, वो नए बिजनेस में हाथ डालना चाहता है। अच्छा, कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो? आई थिंक अराउंड $1 million। क्या? यार तो मिलवाओ ना मुझे उससे यार, उसका हाथ मेरे हाथ में दो। उसका काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, तुम घर में बैठ के काम करो। एक्चुअली वो बड़ा सेटअप लगाना चाहता है। अरे हो जाएगा यार, जितना बड़ा कहेगा उतना बड़ा हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम भी हमारे पार्टनर बन जाओ। नहीं भाई, मुझे इन डॉलर से ना दूर ही रखो। नहीं अंसार, मैं कुछ नहीं सुन। हेरा यार प्लीज समझने की कोशिश करो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्लीज अंसार, हम इस बार कोई हेल्प नहीं करेंगे। अरे बड़े मामा भी तो ठीक कह रहे हैं ना, घर की हालत तुम्हारे सामने है, मुरम्मत की जरूरत है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि लगे हाथ तो पेंट भी करवा डाल। लास्ट टाइम भी हमने करवाया था। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? भाईजान और अबरार से बात करूंगा, वो तो फौरन से पहले गरीब बन जाएंगे, तो क्या करूंगा? ठीक है,
फिर इस घर को बेचें और सबको उनका हिस्सा दें। हिरा, तुम्हें पता है इस बात पे कोई राजी नहीं होगा। अंसार, मौका अच्छा है। बड़े मामा इस वक्त अच्छे मूड में, उन्हें गुस्सा नहीं है। उन्हें समझाएं कि घर बेचना ही इस मसले का वाहिद हल है। अच्छा, एक काम करते हैं, नाश्ते पे बात करते हैं, ठीक है? अब घर बिक गया तो स्टेट एजेंसी भी जाएगी और बैंक से आने वाला किराया भी। पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक मैनेजर है मेरा दोस्त, उससे कर्ज लेने की बात करता हूँ। कर्ज उतारना भी तो पड़ेगा ना। तो सब मिलके उतारेंगे ना। 10 लाख रुपए पे कितनी किस्त बन जाएगी? 15-20 हजार बस। और कितने सालों तक ये कर्जा भुगतते रहेंगे हम? अल्लाह मालिक है, सब कुछ हो जाएगा। बड़े मामा भी तो नाराज है ना। उनको तो रहने ही दे। घर जो मिला हुआ है इसलिए उन्हें कदर नहीं है। वैसे हाँ, एक बात बता दूं मैं, ये घर बिका ना तो उनको मैं अपने साथ नहीं रखने वाली कम से कम। शहजादी कहाँ जाएगी? वो हमारे साथ रहेगी, जाहिर सी बात है। आप उसके बड़े भाई हैं, बाप बराबर हैं। हाँ, अगर शहजादी की शादी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। कैसी बातें कर रहे हैं? अभी 10 लाख का मसला पड़ा हुआ है, शादी तो पता नहीं कितने पैसों में होगी। हाँ, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूं। अम्मा और अंकल, आज आप जरूर कल की हार का बदला लेने आए होंगे, पर आज तो आपकी सुपरस्टार सिला आंटी भी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि आज जीत जाएं। अच्छा बस करो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। अम्मार भाई काम से आए हैं यहाँ पे। ओह, तो क्या तुमने अम्मार को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है? बिजनेस पार्टनर? मैं तो ऑनलाइन फ्रीलांस काम करता हूँ। मतलब कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता। अबरार, जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है ना, उसके हेडक्वार्टर में मैं काम करती हूँ। इसके लिए आपको हेडक्वार्टर जाने की क्या जरूरत है? मैं अपना बैंक स्टेटमेंट जेब में लेके घूमता हूँ। दिखाऊं आपको? कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे अकाउंट की सारी डिटेल्स हैं। भाई देंगे, साफ बात है, अगर घर की मुरम्मत के लिए सब बराबर बराबर शेयर नहीं कर सकते तो फिर किसी एक पे बोझ ना डाला जाए, प्लीज। एक पर क्यों? घर का जो भी काम होता है मिलजुल कर ही होता है। जी, वो तो हमें पता ही है। घर बेचने की बात आज के बाद कोई नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, घर बेचने की बात क्यों करेंगे? अगर घर बिक गया तो आपकी स्टेट एजेंसी भी जाएगी और बैंक का किराया भी। भाई सीधी सी बात यह है कि घर को तो बिकना है, नहीं तो एक ना एक दिन ये गिर जाएगा। कोई मुरम्मत पर एक धेला भी खर्चने को तैयार तो है नहीं। कितने पैसे लगेंगे घर की मरम्मत के लिए? बेटा कम से कम 10 से 15 लाख की तो जरूरत होगी। एक काम क्यों नहीं करते आप लोग? अब मेरी अम्मी जो है वो 10 लाख रुपए की कमेटी डालती हैं, हम सब मिलके वही कमेटी डाल लेते हैं। तो क्या हमें पहले महीने ही मिल जाएगी? अरे भाई, अभी तो पिछली कमेटी नहीं खत्म हुई। अरे भाभी, आपने भी तो 10 लाख की कमेटी डाली है ना, वो भी निकलने ही वाली होगी। अरे क्या बात कर रहे हो?
हम ये कमेटी कैसे डाल सकते हैं? पूरे 50,000 रुपए देने पड़ते हैं। बस भाईजान बहुत हो गया। अब मेरी माने तो इस घर की वैल्यू लगवाएं, इसे बेचें और सबको उनका हिस्सा दें। बिल्कुल, इस मसले का अब सिर्फ यही हल है। इसका मतलब ये है कि आप लोग मेरे माँ बाप का घर बेच देंगे? भाई मेरे जब माँ बाप ही नहीं रहे तो जहाज को रोक के क्या करेंगे? क्या हो गया है? अमार आया हुआ है, नाश्ता तो शुरू करो। अमार बेटा दो। मेरी दुनिया मेरा आशियाना, किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। फिर कोई तो होगा ना मसले का हल। लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी किस्तें भी तो अदा करनी होंगी ना। भाई अल्लाह भाईजान, आप लोग सूद के पैसे लेंगे बैंक से? भाई मेरे बाबा ने तो बैंक की नौकरी छोड़ी इसलिए थी कि उसमें सूद होता है। गोल्डन हैंडशेक लिया था, उसमें भी सूद ही होता। अरे भाई तुम सब मसले का हल निकालो। घर को बेचना है या नहीं? घर अगर बिक गया तो आपका क्या होगा बड़े मामा? अरे भाई हमारी फिक्र मत करो। हमारी बहन ने हमें बच्चों की तरह पाला था, इसलिए हमने भी अपनी पूरी जिंदगी उसके बच्चों के लिए वक्फ कर दी। भाई बड़े अरसे से नजमुल हसन जो है हमें बरतानिया बुला रहे हैं, हम उनके पास चले जाएंगे। हम तो सिर्फ शहजादी की वजह से नहीं जा रहे। शहजादी की किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी भी बहन है, मेरी जिम्मेदारी मेरे साथ रहेगी। अरे मैं मर गया हूँ क्या जो शहजादी तुम्हारे साथ रहेगी? यही देखना रह गया था बाकी, बस कि मेरी छोटी बहन अब सबके ऊपर बोझ बन के रह गई। अब अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं कुछ कह सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये आपके घर का मामला है। जी भाईजान। तुम क्या गैर हो? क्यों गैर वाली बातें कर रहे हो? बोलो। अमार तुम हमारे मेहमान हो। लेकिन शहजादी मैं बस एक तजवीज़ देना चाहता हूँ। तजवीज़ तो सुनी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। हाँ मार बोलो, क्या बात है? भाईजान अगर आपको बगैर सूद के लोन मिल जाए तो कैसा रहेगा? और कमेटी की तरह हम मंथली पेमेंट करते रहेंगे। हाँ तजवीज़ तो बहुत अच्छी है ये। अरे वाह यार, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हाँ मार सारी डिटेल्स लिखवा लेना कॉन्ट्रैक्ट में कि किस्तें किस तरह अदा करनी है हमने। भाईजान क्या हो गया है? घर का आदमी है मार। हमार घर का आदमी नहीं। घर का होता ना तो उधार ना देता। शहजादी, तुम क्या घर बिकवाना चाहती हो? और अमार क्यों पैसे देगा? आप लोगों में इज्जत नफ्स होनी चाहिए। बस कर दो हिरा, तुम्हारी इज्जत नफ्स उस दिन देख ली थी मैंने, जिस दिन पिकनिक वाले दिन तुमने सिला को वाइन बुला लिया था। बड़ी आई हमें इज्जत नफ्स बताने के लिए। ये घर कल का बिकता आज बिक जाए, आई डोंट केयर।
बड़ी आपा, आज तो घर में ऐसी लड़ाई हुई है, ऐसी लड़ाई हुई है, तौबा तौबा। क्यों, क्या हो गया? बड़े मामा घर की मरम्मत करवाने का कह रहे थे, इसमें 10 लाख रुपए लगेंगे। हाँ तो वो तो पहली बार ये बात थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बड़े अरसे से ये बात कह रहे हैं। जी, और सारे भाई मिलकर ना कोई रास्ता निकाल ही रहे थे कि हीरा भाभी ने अम्मार के सामने सारे घर वालों की इज्जत ना 2 कौड़ी की कर दी। क्यों, उसने क्या कह दिया ऐसा? हीरा भाभी ने कहा भाई ये घर बेचो और सबको अपना अपना हिस्सा दे दो। कह तो ठीक ही रही है वैसे वो भी। बढ़िया आपा, आप भी शहजादी हाउस बिकवाना चाहती हैं? तो भाई जब तुम सब लोग एक साथ नहीं रह सकते तो अपने अपने घरों के हो जाओ ना, इस एक घर की वजह से सब लोग रुके हुए हैं। बड़ी आपा, अबरार को तो अपने माँ बाप की निशानी बहुत अजीज है। बस बस, माँ बाप की निशानियाँ उनके बच्चे होते हैं, घर नहीं होते। अमार ने तो उधार देने का भी कह दिया था, लेकिन शहजादी ने उसे डांट दिया, कहा कि हमारे घर के मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अम्मार ये कर रहा है वहां बैठ के? हाँ, तो उसने क्या गलत कहा? क्या गलत क्या सही सब पता चल जाएगा। मैं जानता हूं कि ये आपके घर का मामला है भाईजान। अगर आपको बगैर सूद के लोन मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम क्या कर रहे हो माँ? मजाक बना रहे हो हमारी गुर्बत का? पहले मेरी फी देने पे तैयार हो गए, फिर हमें IMF की तरह लोन भी देना चाहते हो तुम? तो क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता? अम्मार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। शहजादी, एक दोस्त दूसरे दोस्त की हेल्प तो कर सकता है। तुम मेरे भाइयों का मजाक बना रहे हो। मैं तुम्हारे भाइयों का मजाक नहीं उड़ा रहा। और मेरी बात सुनो, तुम्हारे भाई ना गरीब नहीं है, इंतहा दर्जे के कंजूस हैं, कंजूस। अम्मार, हाँ तो सच तो कह रहा हूं मैं। वो अबरार घर के खर्चे के लिए उसके पास 5,000 रुपए नहीं, लेकिन अकाउंट में हजारों डॉलर्स हैं। वो मेरे साथ बिजनेस का प्लान कर रहा है भाई। एक बात बोलूं मैं, तो अपने भाइयों पर ना सिर्फ बोझ। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। वालेकुम अस्सलाम। सिला, तुम्हारी अमार से कोई बात हुई है? हाँ, कल ही तो हुई थी। तुम्हें कुछ पता है वो सुबह से यहाँ क्यों आया हुआ? भी मुझे क्या पता? पता होना चाहिए ना। मेरा आपी, मैं अभी शादी नहीं कर सकती, आप जानती है ना इस बात को। सिला, यही वक्त है तुम्हारी शादी का। अच्छा, तो मुझे बताएं कि घर कौन चलाएगा? बहनों की फीसों को कौन अदा करेगा? अमार देगा। तुम्हें पता है हमारे घर के मरम्मत के लिए सारे पैसे अमार देने के लिए तैयार हो गया था। आपने अमार को भी अपने घर के मसलों में फंसा लिया? मैंने कोई नहीं फंसाया। इस घर के सारे मसले मैं और अंसार संभालते हैं, बाकी सब तो बहाने बनाते हैं। बहुत ही चालाक हैं ये लोग। अमार के सामने आपको अपने घर के मसले डिस्कस ही नहीं करने चाहिए थे। एक मुलाकात हुई है तुम्हारी तो अभी से इतना साइड लेने लगी हो। शादी के बाद क्या करोगी? अरे आपी, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। अच्छा सिला, सुनो मेरी बात। अमार मुझे बहुत परेशान लग रहा था। तुम ऐसा करो, उसे फोन करो और मिलने की कोशिश करो। आपी, मैं कैसे उससे इस तरह? जो मैं कह रही हूँ उसे समझो। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे भाई, हीरा और शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
अम्मार से उधार लेना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इकबाल बानो तो बहन है, लेकिन इबाद भाई जो हैं वो इस घर के बड़े दामाद हैं, क्या सोचेंगे वो? यही सोचेंगे कि हम लोग गरीब लोग हैं। माशाल्लाह, बड़े फख्र की बात है ना ये। देखो भाई, मसले का कोई ना कोई तो हल निकालना है ना। तो ठीक है, लेकिन मैं तो मुनासिब नहीं समझता कि अम्मार से उधार लिया जाए। बड़े मामा वो मेरे दोस्त है, हमारे बीच में ऐसे लेन देन चलता रहता है। सही कहा तुमने, लेकिन मैंने तो लेन ही देखा है, देन तो जिंदगी में नहीं देखा कभी। हाय बड़े मामा, अबरार अकी को जो कि इसकी सगी औलाद पॉकेट मनी तक नहीं देता, किसी और को क्या देगा? नहीं, जरूरत नहीं है ना। अकी की ताया भी जिंदा है, अल्लाह पाक उनको और जिंदगी दे, वो देंगे ना उसको पॉकेट मनी। वैसे साफ पूछो ना तो मेरा भी दिल नहीं माना, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बड़े मामा ठीक कह रहे हैं, अगर घर की मुरम्मत नहीं करवाई तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। अरे ठीक है सब बातें, लेकिन अगर अम्मार से उधार लिया तो उसको लौटाना भी तो होगा ना। नहीं, वापस कर देंगे, जल्दी क्या है, दे देंगे उसको। तुम कर ही ना दो वापस। ठीक है, एक काम करते हैं, हम तीनों बराबर पैसे वापस कर देंगे। हाँ, ये ठीक है। सब अपने अपने हिस्से के पैसे मुझे दे दें, मैं वो इकट्ठे करके उसको वापस कर दूंगा। कर दिए तुमने वापस? पेशानियों पे कुछ लिखा हुआ है हमारी? बेटा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हें। अंसार भाई, आपने क्या समझा हुआ? मैंने आज तक आपका एक पैसा भी खाया गया? तुम्हारी शादी पे सारा खर्चा किसने किया था भला? और तुम्हें और अंसार को तालीम किसने दिलवाई, बताओ? अब बड़े भाई ये काम नहीं करेंगे तो क्या आस पड़ोस के लोग करेंगे? अच्छा भाई, अम्मार से उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, सोचा था शहजादी की शादी पर काम आ जाएंगे, उन्हीं से घर की रिपेयर करवा लेते हैं। अरे वाह बड़े मामू, वाह, आपने तो सारा मसला ही हल कर दिया। बड़े मामा जी, इतने पैसे जमा किए में आपने? हाँ भाई, सालों से जमा कर रहा था, वो मैंने सोचा कि शहजादी की शादी पर काम आ जाएंगे। अच्छा, तो शहजादी की शादी कैसे होगी फिर? हम लोग करेंगे ना सब मिलके। लेकिन मुझे तुम लोगों से उम्मीद कोई नहीं है इस बात की। शहजादी की शादी की क्या बात कर रहे हैं आप? उसमें तो कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह इतनी बेहतरीन है वो तो। शहजादी में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम लोग उसकी शादी करवाओगे? अरे कोई फिक्र है तुम्हें उसकी शादी की? तुम्हारी बीवियों की जिम्मेदारी है कि शहजादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढे, लेकिन उसकी फिक्र किसको है? हाँ भाई, इमाद शहजादी हाउस से अभी तक निकल गया है ना? जी, मेरी बात हुई थी शहजादी से, 15 मिनट पहले निकल चुका है वो। अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए उसे। आ जाएगा, बच्चा थोड़ी है। भाई, जब तक वो बाहर रहता है ना, मेरा दिल उसी में अटका रहता है। मैं तो खुद परेशान रहती हूँ जब तक वो घर वापस नहीं आ जाता। तो तुम उसे अमेरिका जाने से रोक क्यों नहीं लेती? दिल तो बहुत चाहता है मेरा कि उसे रोक लूं, लेकिन जब उसके मुस्तकबिल का ख्याल आता है ना तो फिर दिल पे पत्थर रख लेती हूं। मैं देखें, यहाँ बहुत आसानी से वो अच्छी जॉब मिल सकती है उसे। गवर्नमेंट ने उसे स्पेशली बुलाया है क्योंकि उस लेवल के इंजीनियर्स की कमी है यहाँ पाकिस्तान में। चाहती तो मैं भी यही हूं कि वो वापस ना जाए, लेकिन बेटियों को तो हम जबरदस्ती नहीं बुला सकते वापस। अगर ये चला गया, इसने वहां जाके शादी कर ली ना, फिर वापस नहीं आएगा वो। तो यूं कहो ना कि बीवी नहीं आने देगी। हाँ, ये भी ठीक है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी किसी अच्छी सी लड़की से करा दूं, ऐसी लड़की से जो बाहर के मुल्क ना जाए, पाकिस्तान में रहना पसंद करे। अरे भाई, आजकल कौन लड़की पाकिस्तान में रहना चाहेगी? सिला, उस पे उसके घर की जिम्मेदारी है,
तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान से बाहर जाके रहे। और शहजादी? शहजादी तो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहन है। लेकिन पता है, हमारी अम्मा कहा करती थी कि एक घर में दो बहनों को ब्याह के नहीं आना चाहिए। अरे भाई, ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा वहम है, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। अरे भाई, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा तो ख्याल है हमारे के लिए शहजादी से ज्यादा कोई और लड़की अच्छी नहीं होगी, इतना ख्याल करने वाली। अब तुमने देखा ना, पिकनिक पे सबका कितना ख्याल रख रही थी वो। हाँ, तो आखिर बहन किसकी है? फिर घर ले आओ ना उसे। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन पता नहीं। भाई, ये तुम्हारा शक है, इस किस्म के वहम अपने दिल से निकाल दो बस। आ गया होगा आपकी अमेरिका वाली का फोन। नहीं भाई, मेरे दोस्त का फोन है। सब जानती हूँ मैं, मानेंगे तो नहीं ना कभी भी। दोस्त का फोन है। बड़े मामा, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? अरे भाई, हम और क्या करते, वो अमार से उधार लेने से तो बेहतर था ना। अमार हमारे घर के मामलात में इतनी टांग क्यों अड़ाता है बड़े मामा? हाँ, वो इसे अपना घर समझता है। ठीक है, समझता है, लेकिन ये उसका घर है नहीं। देखा जाए बेटा, तो ये हमारा घर भी नहीं है, हमारी बहन का घर है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं हम। और वैसे भी अमार का इस दुनिया में और है कौन? वो तुम्हारी बड़ी बहन को अपनी अम्मी मानता है, और उस नाते से इस घर के सारे अफराद को अपना सगा। तो फिर उसी से मांग लेते 10 लाख, क्यों नहीं मांगे? बेटा, घर में हर शख्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। अब तुमसे तो आकर किसी ने नहीं कहा ना कि निकालो 10 लाख रुपए। अरे मामा, पैसे देने का वादा आपने क्यों किया? जानते तो इन सबके पास पैसे हैं। हम जानते हैं, लेकिन निकालेगा कोई नहीं। और दूसरी सूरत में शहजादी हाउस बेचना पड़ता। और अरे मामा, बहुत अच्छा। बेटा, अच्छी तो तुम हो। तो इन जैसे नाकारा भाइयों के लिए अपने आप को हर वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार रहते। भाई, हमने वो पैसे तुम्हारी शादी के लिए बचाए हुए थे। क्या शादी? फिर तो बहुत अच्छा किया आपने। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे कैसी बातें कर रही हो? शादी वादी क्यों नहीं करनी तुमने? वो वैसे वो अमार कहाँ है? अमार चला गया। क्यों? बगैर बताए निकल लिया? मुझे बताया था उसने। मैंने ही कहा कि ये अपने पैसों का रोब हम पर ना दिखाया कर। बहुत ही बेवकूफ लड़की हो तुम। अरे क्या समझ रहा होगा वो? बेचारे का दिल तोड़ दिया तुमने। अब फौरन फोन करो उसे। मैं नहीं करी। बेटा, बेवकूफ लड़की है, कुछ समझ नहीं आती इसकी। खैरियत? इतनी जल्दी में कॉल करके बुला लिया? हेरा, आप ही कह रही हैं कि मुझे तुम्हें लंच पे लेकर जाना चाहिए। फंसाने के लिए। हाँ, ऐसे ही समझ लो। लेकिन क्या फायदा, मैं तो शहजादी हाउस से खाना खाकर आया हूँ। अच्छा, वेल, नो वरीज, हम कॉफी पी लेंगे। हाँ, वैसे शहजादी को भी कॉफी बहुत पसंद है। डू यू नो दैट? हाँ, कॉफी तो होती ही अच्छी है, और शहजादी भी काफी अच्छी है। एक बात बताओ, तुम शहजादी से शादी क्यों नहीं कर लेते? वो नहीं करती। उसे अपने से ज्यादा अपने घर वालों से मोहब्बत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तुम भी तो अपने घर वालों से मोहब्बत करती हो। हाँ। तो फिर क्या किया जाए? एक जगह हिरा भाभी चाहती हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो, दूसरी जगह भाई साहब चाहते हैं कि मैं शहजादी से शादी कर लूं, और
और तुम दोनों के पास टाइम नहीं है। मैं बेचारा। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम किससे शादी करना चाहते हो?